जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मैथ्स में मेंसुरेशन पर आधारित एक क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन के जरिए हम ये बताएंगे कि आपको इस सवाल को कितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसका कुछ शॉर्ट टिप्स भी बताएंगे। यह क्वेश्चन मेंसुरेशन में शंकु पर आधारित है। क्वेश्चन क्या है, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। शंकु का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले शंकु के बारे में थोड़ा समझेंगे। शंकु इस तरीके शेप में होता है। शंकु का जो आधार होता है वो किस शेप में होता है, वो होता है वृत्त के शेप में। तो शंकु का आधार बोल लो या वृत्त बोल लो, बात एक ही है। तो शंकु का आधार कैसे होता है, वृत्त के शेप में। तो शंकु के आधार अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया, 81 पाई। तो आधार का या अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, 81 पाई। क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि ये वृत्त है। उनका जो शंकु का जो आधार होता है वो किस शेप में होता है, गोलाकार होता है, वृत्त के शेप में होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 81 पाई। पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 81। तो आर बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। तो शंकु के जो आधार था, आधार किस शेप में था, वृत्त के शेप में। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, आर बराबर आ गई है 9। और शंकु की जो ऊंचाई दी है, चोटी से लेकर उसके जो शंकु का जो आधार होता है ना, आधार मतलब वृत्त है, वृत्त के मिडिल पॉइंट से उसकी ऊंचाई उसके उसके टॉप पॉइंट तक, यहाँ तक, तो जो उसकी हाइट होती है वो कितनी दी है, 12 दी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जी एक तरीके से पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखो जी 90 का एंगल हो गया, जी लंब हो गया, जी आधार हो गया, तो जी पूरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें आर बराबर हमारा कितना दिया है, 9 निकल गया हमारा आर बराबर। और एच बराबर कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर, वो भी क्वेश्चन में दिया ही था। एच बराबर कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर। और आर बराबर हमने कितना निकाला, 9 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हमें एल निकालना था। तो देखो इसमें एल निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि इसको एल निकाल सकते थे जी वाला पाइथागोरस वाला प्रमेय लगा के। लेकिन एल निकालने से पहले इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। इसमें जो डाटा दिया था वो क्या दिया था, जैसे आर और एच और एल है, तीन ही तो चीज़ है इसमें, आर एच और एल है। और तीनों कैसी किसमें, समकोण त्रिभुज हैं। एक तरीके से समकोण त्रिभुज की भुजाएं तो हैं, आर है, एच और एल है। तो देखो आर कितना निकला था हमारा, 9 निकला था। आर कितना निकला, 9 निकला। और एच हमें कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर दिया था, एच 12 दिया था। तो एल हमें निकालना था। एल हालांकि हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे, लेकिन एग्जाम में इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे तो हमें डाटा ऑटोमेटिक पहले से ऐसा दिया था कि जिससे हम उसको जल्दी से जल्दी निकाल सकें। तो इसमें देखो डाटा क्या है जी, 9 है। 9 को 3 गुना 3 कर सकते हैं, 3 तिया 9 होता है। और 12 को कितना कर सकते हैं, 4 तिया 12। तो जब 3 तिया 9, 4 तिया 12, ऐसी 5 तिया 15 होगा। तो जी एक तरीके से 3, 4 और 5 का क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। और इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सब में किसका गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है। सब में किसका हो रहा है, 3 का। तो इसमें 3 का गुणा, 3 तिया 9, 4 में 3 का गुणा किया, 4 तिया 12। तो 5 में फिर 3 का गुणा करना पड़ने का, तो 5 तिया 15। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ट्रिक्स लगा के हम सीधे 9, 12 तो 30 ऑटोमेटिक क्या होगा, 15 होगा। तो इससे हम जल्दी से जल्दी इसके स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं। तो एल बराबर हम कितना निकाल लिया, हमने 15 निकाल लिया। क्योंकि ये सभी किस में थी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 का गुणज की थी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार 3, 4, 5 का, उसमें सब में कितने गुणा हो रहा था, 3 का गुणा हो रहा था। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो ऑटोमेटिक तीसरा क्या होगा, 5 तिया 15 होगा। तो ऑटोमेटिक तीसरा क्या आ गया, 5 तिया 15। तो एल बराबर हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो उसका क्या हो गया, उसका कर्व का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो इसके सिर्फ आधार का नीचे का हिस्सा नहीं लेंगे, बाकी ऊपर ऊपर वाला हिस्सा लेंगे, कर्व वाला हिस्सा लेंगे, जी वाला हिस्सा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है उसका, शंकु का पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई हमें पाई की ऐसी ऐसी लिखा। आर कितना हमारा निकला था, आर बराबर 9 निकला था। और एल हमारा कितना लिख रहा है, एल बराबर 15 लिख रहा। तो 15 नम्मा 135, तो 135 पाई हो गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, 135 पाई। तो इस सवाल को काफ़ी इजी सवाल था, लेकिन इसको एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व करते तो इस
पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करना पड़ता। हालांकि इसको ऐसे भी लिखा सकते थे L बराबर अंडू एच उसका प्लस आर उसका, लेकिन अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करके उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के तो इसका यूज़ करके आप इस सवाल में डाटा को जल्दी से जल्दी निकाल सकते थे, क्योंकि जैसे हमें L पता चलता और R हमें पता चला तो तुरंत हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते थे, क्योंकि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई तो दिया ही है, लेकिन R और L की हमें ज़रूरत थी और R और L ही इसमें निकालना था। तो R हमारा 9 लिख रहा, तो तुरंत पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करके हमने L बराबर कितना निकाला, 15 निकाला। तो फिर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 135 पाई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।